बच्चों कल हमने कहा था 4 प्रश्न रह गया है, वो चारों प्रश्न आज देख लीजिए। 9वां, 10वां, 11वां और 12वां है बच्चों। 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21। क्रमागत हमने इसी चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिया था बच्चों, आप लोग समझ सकते हैं क्रमागत क्या होता है। 9वां 2 क्रमागत संख्याओं, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल बराबर 21। ठीक है बच्चों, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। अब लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या बराबर क्रमागत संख्या बराबर x, तो दूसरी, अरे माना पहली नहीं लिखा बच्चों मैंने, यहां लिखता हूं पहली, अब यहां लिखता हूं माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर बच्चों, क्रमागत संख्या केवल क्रमागत सम, क्रमागत विषम नहीं बच्चों, क्रमागत संख्या। ठीक है, ज्ञात करने के लिए हम उसमें एक जोड़ा करते हैं ना, जैसे 2 के बाद 3 आता, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, है ना। तो दूसरी x+1 होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार दोनों का योग कह रहा है बच्चों, यानी दोनों का योग माने दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 21 आना चाहिए। अरे चलिए दोनों जोड़ देते हैं, जोड़ के बराबर 21 लिख लेते हैं बच्चों। x+1 = 21 बराबर है ना बच्चों 21। अब कोष्ठक हटा लेंगे, x+1 बराबर 21, ये 2x हुआ बच्चों बराबर 1 को इधर लाते हैं, 21 ऋण 1, 2x बराबर 20 होगा बच्चों, x बराबर 20/2, 2 × 2 = 20, x बराबर 10। यानी पहली क्रमागत संख्या हमारा कितना हुआ बच्चों, पहली क्रमागत संख्या बराबर 10 है ना। दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x+1 हमने लिखा है, तो 10+1 बराबर 11। आंसर क्या होगा हमारा 10,11। दोनों जोड़ देंगे बच्चों, कितना आएगा 11 और 10 21। 10वां है बच्चों 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। अब की बार क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। माना पहले लिख लीजिए, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, नीचे लिख दे रहा हूं बच्चों, योगफल बराबर कितना है बच्चों 30। हाँ 30। अब लिखेंगे बच्चों माना पहली क्रमागत सम संख्या, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x। हमने बच्चों क्रमागत सम संख्या बता दिया था, आपको याद होगा कि जैसे एक सम संख्या 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, अभी उस दिन लिख के मैंने बताया था। तो दूसरी में से पहली अगर घटाते हैं तो उसका मान 2 आता है ना, हमेशा घटाते जाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2, है ना। तो इसका मतलब कि अगर हमें दूसरी ज्ञात करना तो हम x+2 लिख लेंगे आए। अब तो दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर x+2 प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्नानुसार चलिए देखते, x+2 बराबर 30 बच्चों। ठीक है,
ये x + 2 बराबर 30, ये 2x हुआ बच्चों, 2x बराबर 30 - 2, ये 2x बराबर 28। ठीक बच्चों, x बराबर 28/2, 2 × 2 14। ठीक है, x बराबर 14, यानी पहली क्रमागत संख्या कितनी हुई? 14। ठीक है बच्चों, पहली क्रमागत सम संख्या, और ये सम भी है, सम संख्या बराबर 14। ठीक है, अब दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर 14 + 2, यहां किया हमने x + 2 बराबर 16। 16 भी सम है, ये हमारा आंसर होगा बच्चों 14, 16। दोनों जोड़ देंगे 30 होगा ना, 14, 16, 30। इस तरह से बच्चों वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आ जाइए फिर से अपने प्रश्न पर। 11वां, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 30, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 11वां है बच्चों, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है बच्चों? 40। ये विषम संख्याओं का योगफल है बच्चों। विषम संख्या में माना पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी विषम संख्या में भी वही काम होता है, दो जोड़ते हैं बच्चों। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, यानी जैसे ही 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, है ना। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर x + 2। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार बच्चों, x + 2 बराबर 40, ये x + 2 बराबर 40, ये हो जाएगा 2x। इस 2 को हम इधर ले लेंगे बच्चों, 40 - 2, 2x बराबर 38, x बराबर 38/2, 2 × 2 19, x बराबर 19 हुआ बच्चों, यानी विषम संख्या है 19। अब पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर 19, और दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर 19 + 2 लिखेंगे ना बच्चों, बराबर 21। ये भी विषम संख्या है, आंसर होगा 19, 21। अब आखिरी है बच्चों 12वां, एक भिन्न का हर 7 है। भिन्न का हर कितना है? 7, यानी उसका अंश नहीं दिया है, हर दिया है बच्चों। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। चलिए 12वां, भिन्न का हर बराबर बराबर 7, माना अंश बराबर x, भिन्न बराबर x/7। अंश हर में अंश और हर में कितना जोड़ने के लिए कह रहा बच्चों? 3।
अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न बराबर x प्लस 3 और बटा 7 प्लस 3 बराबर x में 3 तो जुड़ेगा नहीं, x प्लस 3 ही लिखेंगे, 7 3 10। ठीक है बच्चों, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे बच्चों। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता, इसका मान 4/5 है बच्चों। x प्लस 3/10 बराबर 4/5, तिरछा गुणा कर लेंगे बच्चों। ये 5x प्लस 15 बराबर ये 4 दहाइयाँ 40, इसको इधर ले लेंगे बच्चों। 5x बराबर 40 माइनस 15, ये 5x बराबर हो जाएगा 25, 40 में से 15 गया 25, x बराबर 25/5, 5 करने में 5 बचे 25, x बराबर 5, यानी अंश बराबर क्या होगा बच्चों 5, अंश बराबर 5। अब भिन्न बराबर 5/7, ये हमारा आंसर होगा। क्या कह रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भिन्न, इसमें अगर हम 3 जोड़ दें बच्चों, इसमें 3 यही, तो ये 5 3 8 हो जाएगा और ये 7 3 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10, देखिए 4/5 हो गया, यही 4/5। देखिए हुआ ना। इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। रुक जाइएगा, वीडियो कैंसिल नहीं करना है। अगला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये आयु संबंधी है। आयु संबंधी कल के वीडियो में पढ़ा जाएगा बच्चों। 4 प्रश्न है, चारों पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों।